हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज हम बात कर रहे होंगे बस आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जिन्हें आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी होगी, बस अब उस तैयारी को किस प्रकार से आप अपने पेपर में अप्लाई करेंगे उस पर हम 2 मिनट आपसे बात करेंगे। आप लोगों ने भी बहुत सारी मेहनत की होगी और हमने भी लगभग ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब सभी बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है आप लोगों के साथ। तो कोई भी टीचर होता है जब आपको पढ़ाता है तो वो आपसे यही उम्मीद करता है कि आप लोग जो भी पढ़े हुए हैं, चाहे आपने उसे ऑनलाइन पढ़ा या ऑफलाइन के भी अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप बेहतर करके अपने एग्ज़ाम में आएँ। सबसे पहला आप क्या लेके जाएंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, ये तो आपको स्कूल वाले बताते हैं, पर फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि आप एक अपना जो भी मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ओरिजिनल कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, वोटर ID कार्ड हो गया, कोई भी एक लेके जाइएगा ताकि वो मतलब चेक करके फिर आपको जो है एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। साथ ही साथ अपना प्रवेश पत्र जो है, ठीक है, वो स्कूल की शेर मोहर से आपको मिली ही होगी, तो वो आप प्रवेश पत्र लेकर के जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपके कॉलेज में कोई ड्रेस लगा है, ठीक है, जैसे आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और आप कॉलेज जाते हैं, तो स्कूल का जो ड्रेस है आप वही जो है वो वियर करके जाएँ। बट अगर जैसे आप रेगुलर नहीं जाते, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम तो रेगुलर है बट वो रेगुलर जाते नहीं हैं, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं है, सारे टीचरों को पता होता है ये सारी बातें। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कि रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं, तो अगर आपके स्कूल आपको प्रेशर कर रहा है तो फिर आप पहन के जाओ, जो है मतलब आप ड्रेस लो। या फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर स्कूल की तरफ से आपको छूट है तो आप कुछ भी वियर करके जा सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है आपके ड्रेस कोड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे लगभग आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं, पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो भी अगर आप सेकेंड ईयर के हैं, आप दे चुके हैं, तो भी आप सभी को ये बातें ध्यान रखनी है। पेपर को आपको सॉल्व कैसे करना है, आप जानते हैं, आप लोग बहुत पहले से ये सब चीज़ें जानते हैं। जब भी आपको पेपर मिले तो सबसे पहले पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ें और उस प्रश्न पत्र को पढ़ करके ये जानने की कोशिश करें कि उस प्रश्न पत्र का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है, तो उन चीज़ों पर ध्यान दें। और मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगी, जैसे आप लोग मानिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो जब भी आप शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पे आए ना, अगर वहाँ पर ट्रू एंड फाल्स लिखा गया है तो फिर आप ट्रू एंड फाल्स में ही उसका जवाब दें। जैसे अगर वो बोल रहा है कि सत्य और असत्य बताइए, तो जो मान लीजिए कोई प्रश्न लग रहा है कि हाँ ये प्रश्न सही है, वहाँ पर सही मत लिखो या वहाँ पर सही का निशान बनाकर आगे मत बढ़ जाओ। वहाँ पर जो वो पूछ रहा है ना कि सत्य है कि असत्य है, वो आप ज़रूर लिखो। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, वो ट्रू फाल्स लगा करके, या मतलब पूछा गया है कि सत्य कौन है असत्य कौन है, सही है, गलत है, इस तरह से लिख के चले आते हैं। ये गलत नहीं है आपका तरीका, मतलब बट ये है कि वो एग्जामिनर को उतना ज़्यादा इंप्रेशन नहीं डाल सकता है। जैसे अब बहुत सारे लोग जब कॉपियाँ चेक करते हैं तो वहाँ पर जो पूछा जाता है उसी के हिसाब से वो कॉपियाँ चेक करते हैं, तो वो एक बेहतर इंप्रेशन डालेगा। क्योंकि एग्जामिनर, ये पेपर क्या होता है, पेपर होता है कि जो आपसे पूछा जा रहा है, आप वो जवाब दे पा रहे हो कि नहीं, आपको कितना आता है, वो वहाँ पर मैटर नहीं करता है। आपसे जो पूछा गया है ना, वो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो बहुत मैटर करता है। तो फर्स्ट ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जो प्रश्न पत्र का जो भी पार्ट आपको अच्छे से आ रहा है, आप उसी पार्ट को सबसे पहले करें। सेकंड याद रखना है कि अगर वो ट्रू एंड फाल्स में पूछा है तो ट्रू एंड फाल्स में ही जवाब दे, सही निशान लगाकर या सही गलत करके वहाँ पर ना आए। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि आखिर आपसे पूछ क्या रहा है। अगर आप जैसे वो पूछ कुछ और रहा है, आप उसी से रिलेटेड कुछ लिख के चले आ रहे हो ना, क्योंकि इस टाइम अगर कॉपियाँ बहुत अच्छे से चेक हो रही हैं, बच्चों का बहुत ज़्यादा बैक लग रहा है, तो उसका मेन रीज़न यही है कि कॉपियाँ बहुत बेहतर चेक हो रही हैं। तो जब कॉपियाँ बेहतर चेक हो रही हैं तो सब क्वेश्चन को पढ़ करके समझो कि आखिर वो पूछ क्या रहा है। बहुत बार हम भी ऐसे बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि इसका जवाब बताओ, तो बच्चे उससे रिलेटेड तो बता देते हैं, बट वो जो पूछा गया है ना उसको नहीं बता पाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि उससे रिलेटेड आप बताओ, आपसे जो पूछा गया है वो आप बताने की कोशिश करो, ठीक है। इसके लिए बहुत ध्यान से आप प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न दिया गया है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इतना कोई बड़ा आपका ये एग्ज़ाम नहीं है कि मतलब ऐसा हो गया है कि आप इसको निकाल ही नहीं सकते हैं, आपका बैक ही आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना डर के जो भी पढ़ा है आज तक, ठीक है, अभी तक जो भी मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया है या फिर आपने अपने कॉलेज के माध्यम से पढ़ा होगा, जो भी नोट्स आपके पास है उसे आपने पढ़ा होगा, अब आपको डरना नहीं है, अपने एग्ज़ाम को बेहतर करके आना है। जो भी आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका जैसे इमरजेंसी सोसाइटी का हो चाहे आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का है, एक शॉर्ट रिवीजन दीजिएगा, आराम से सो जाइएगा, सुबह उठ कर जाइए, बेहतर अपना एग्ज़ाम दे के आइएगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए, बहुत डरना नहीं है एग्ज़ाम से, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम ये नहीं है, ठीक है।
ये आपकी भविष्य ज़रूर तय करेगा। अगर बैक आता है तो आपका 1 साल पीछे कर देगा आपको, लेकिन आपको यहाँ पर डरना नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें हैं। आप सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाए, इसी शुभकामना के साथ, ठीक है। और जो भी पढ़ा दिया गया है वो सफिशिएंट है, हम ये कहेंगे। आप जो भी पढ़े हैं अब तक वो आपके लिए अभी सफिशिएंट है, ठीक। कुछ भी एक्स्ट्रा कोई नया बुक या कोई नया नोट्स वो सब कुछ अब मत पढ़िएगा, ठीक है। एक ही दिन का टाइम है तो वहाँ पर कुछ भी आपका काम नहीं करेगा। जो पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिविज़न करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ और किसी दूसरे पेपर के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।